जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारतीय के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और ये त्रिपाठी जी की पाठशाला है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोरोना का समय है तो आप मास्क लगा के रखिए। जैसे ये 2 मास्क है, ये मैंने लगा रखे हैं। तो आप भी जब भी घर से बाहर निकलें तो 2 मास्क आप लगाएं। ये मास्क मैंने उतार दिया क्योंकि अभी रूम में कोई नहीं था। और जैसे घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। कोरोना की जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं आप उनको फॉलो करें। आज हम त्रिपाठी जी की पाठशाला में गणित विषय पे चर्चा करेंगे। तो पिछले जो त्रिपाठी जी की पाठशाला हुई थी उसमें हमने मोटिवेशनल जो बातें थी उन्होंने वो बताई थी त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एक बार आप कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो त्रिपाठी जी आज आपको गणित के विषय के बारे में बताएंगे और आप भी आपके जो सवाल है आपको पूछ सकते हैं। आपके जो विचार है आप वो रख सकते हैं ताकि सभी को फायदा हो इसका, ये उद्देश्य है। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, अब ठीक आ रही है। पहले तो कम आ रही थी लेकिन अभी सही आ रही है। ठीक है त्रिपाठी जी। और क्लास शुरू होने से पहले हम आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहते हैं। बहुत आपको बहुत ढेरों धन्यवाद जी, शुभकामनाएं बहुत और बहुत आपको जी, अपार बहुत सफलता बहुत मिले। धन्यवाद जी संदीप जी। ऐसा है, फेसबुक पे तो जो है मेरा जो प्रोफाइल उस पर 4 अगस्त से डला हुआ है। तो हाँ वहां से लोगों 4 अगस्त को लोग मिस करते हैं मैसेज आउट तो मुझे। हाँ। चलो, तो आपका ये आज हो या आप 4 अगस्त हो, हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी संदीप जी। तो आज जैसे गणित का विषय है त्रिपाठी जी, तो क्या खास लेकर आए आप हमारे दर्शकों के लिए? जी संदीप जी, एक प्रश्न मैंने पिछली क्लास में पूछा था, अगर याद हो। आपको मैं टोकना चाहूंगा त्रिपाठी जी। तो अमित बंसल जी ने आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं के लिए बोला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। एक कमेंट्स मुझे नहीं शो कर रहे हैं संदीप जी। ये अच्छा नहीं, मैं आपको कोई नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको जैसे कमेंट आते रहेंगे मैं ठीक है आपको जी। बता दूंगा। हाँ, आप जी सवाल जी के जी बारे में बता रहे थे कि शायद आपने पिछली बार एक जी सवाल जी पूछा था जी, तो उसी के पिछली बारे में बार एक बात कर सवाल रहे थे। पूछा था, तो अभी अगर अपने मित्र जुड़े हुए हैं तो किसी ने क्या उसका आंसर किसी को मिला क्या? शायद एक किसी ने बार कोशिश नहीं करी अभी, हाँ, जल्दी अभी से नहीं तक शायद पाया। क्या पता वो जुड़ ना पाए हो त्रिपाठी जी। जी जी तो आप फिर से जी। जो सवाल था वो दोहरा दीजिए और इसका उत्तर भी बता चलिए दीजिए आज मैं ताकि। पहले दोहरा देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सिलेबस में कहीं मैंने पढ़ा है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन ये था कि एक बार दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो हम्म, जो देश हारता है उसका एक सैनिक बंदी बना लिया जाता हम्म, है। उसको जो है सैनिक अपने राजा के पास ले जाते हैं, जीते हुए देश के जो सैनिक थे अपने राजा के पास ले जाते हैं और बताते हैं महाराज ये सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हो? तो राजा ने कहा भाई इसके लिए एक ऑप्शन है कि ये अपनी मौत कैसी चाहता है ये चुन सकता है। तो हम्म, उन्होंने कहा आप कोई एक स्टेटमेंट दो। सिपाही से कहा एक स्टेटमेंट दो, अगर स्टेटमेंट आपका सही होगा तो आपका सर हम तलवार से कलम कर देंगे, तो आपको हम्म, तलवार से मौत मिल जाएगी। और अगर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो हम्म। आपको जो है फांसी पर लटका कर मौत दी जाएगी। तो इसमें अब त्रिपाठी जी ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया उस सिपाही ने कि राजा को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। हम्म, तो ऐसा क्या स्टेटमेंट उसने दिया होगा कि राजा ने उसे छोड़ दिया? ये प्रश्न हम्म। था अपने दर्शकों से। तो किसी तो दर्शक अभी के साथ प्यार। शायद वो दर्शक जी जुड़ जी ना पाए होंगे त्रिपाठी जी हमसे, आप ही बता दीजिए सबको, सबके जी। नॉलेज के अभी लिए। आज के दर्शक अगर जो है कोई बताना चाहे या किसी की नजर में हो या कोई गूगल सर्च करके या कहीं से भी बताना चाहे तो तो उसका भी त्रिपाठी जी तो। ऐसा ऐसा करते हैं कि जैसे आपने अभी सवाल पूछा है तो सेशन के जी अंत में जी आप आंसर देना। जी पूरा जी जी, एक सेशन घंटा के देख देगा जी। बीच बीच में रख लेंगे जी, 4:40 के आसपास इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है जी। तो सभी दर्शकों के लिए 40 मिनट है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। जी जी, सही जवाब देने वाले को भारत टीवी की तरफ से कुछ पुरस्कार दिया जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, शाबाशी तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी जी शुभकामनाएं सभी दर्शकों के जी साथ है। और आ, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो त्रिपाठी जी, जो गणित का जो विषय है इसमें आप क्या
खास आज बताना चाहेंगे हमारे जो सभी दर्शकों को, जो पेरेंट्स को, जो बच्चों को? देखिए देखिए, ऐसा है संदीप जी, गणित का जो विषय है ये बहुत ही अच्छा विषय है, और ये जिसको अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा बीच वाला काम नहीं है। जिस बच्चे को थोड़ा लिखने में कमजोरी हो, ज्यादा लिखना पसंद ना हो, जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग ना हो, वो बच्चे गणित को ज्यादा पसंद करते हैं, कम लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े कम लिखना पड़ता है। आपको एक पेज में 100-200 ही वर्ड्स आते होंगे, जबकि उसमें आपके अगर लिटरेचर होगा तो उसमें 200-300 लाइन भरनी पड़ती है, पूरी लाइन लेके लास्ट में इसमें इक्वल टू बी लिखा और अगली लाइन पर आ गए। तो ये इसमें क्या है कि उंगलियों पर जोर कम पड़ता है। बढ़िया विषय है, मजा आता है, और जब कोई प्रॉब्लम आप लगे हुए और वो सॉल्व हो जाती है तो आपको बड़ा आनंद आता है, लगता है आपने कोई खोज कर ली, कोई नई चीज निकाल ली। तो ऐसा अनुभव हमारे सबको, सबने गणित पढ़ी है तो सबको ही होगा। तो छोटे बच्चों को जो हम गणित पढ़ाते हैं तो वहाँ क्या ध्यान रखना है, ये कुछ कॉमन सी बातें हैं। गणित का ऐसा स्पेशल बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हो सकता है गणित में डिफरेंस रहे। तो देखिए, जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है, एक रोट लर्निंग सिस्टम जैसा हमारे यहाँ होगा, कि एक रट लिया बच्चों ने, बच्चों को रटा लिया। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि वो पहले ही एग्जाम से 2-4 दिन पहले वर्कशीट टाइप दे देते हैं, कि और मम्मियाँ उसको, पापा, टीचर, ट्यूशन टीचर उनको रटा रटा के वो पूरी वर्कशीट रटा देते हैं, और फिर वही वर्कशीट जो है उनके एग्जाम में आ जाती है। तो उसमें बच्चे 95, 97, 98, 99, 100 मार्क्स तक ले आते। तो ऐसा सिस्टम जो है हमारे यहाँ चल रहा है। उससे क्या जो है, बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा अपना दिमाग कहीं लगा ही नहीं रहा है, बच्चा तो रट के गया था। ऐसे अब बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने रट रखी, मैथ्स रट रखी। अब सोचिए वो कितना लेबोरियस बच्चा होगा जिसने मैथ्स रटी होगी, मैथ्स को याद करना कितना, लेकिन रट रखी है। तो क्यों रट रख, और नंबर उसके फिर नहीं आते, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है क्वेश्चन में, और रटा रटाया तो आता नहीं, सेम तो आता नहीं, बिल्कुल सेम डिजिट्स आती है। तो वो इतनी मेहनत करके भी बच्चे बहुत कम नंबर लाते हैं। तो कारण क्या है कि बच्चे को अपना दिमाग लगाना सिखाया नहीं जाता, बच्चे को जो है ये सिखाया नहीं जाता। अच्छा, बच्चे ने थोड़ा सा आंसर अपने यहाँ, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैथ्स के बुक्स हैं इनमें सब में पीछे आंसर शीट दी हुई। हाँ जी, हाँ जी, तो बच्चे को आंसर जो पीछे दिया हुआ वही आंसर लाना। कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसका आंसर जरूरी नहीं है कि जो पीछे लिखा हुआ है दूसरा भी लिख सकते हो आप। जैसे कहा जाए 1 और 2 के बीच के नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो 1 और 2 के बीच में, तो कोई बच्चा 1.5, 1.6 लिख सकता है, कोई बच्चा 1.3, 1.4 लिख सकता है। पीछे कोई दो आंसर दिए होंगे, तो बाकी बच्चों को तो जो दूसरा आंसर लिखेंगे उन्हें लगेगा ये गलत। तो एक क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बच्चे को एक वो दे दिया टारगेट कि यहीं पर पहुंचना, जो पीछे आंसर दे रखा वो निकाल के ले आना है कहीं से भी। तो बच्चे नए एफर्ट्स, नए तरीके, नई चीजें नहीं कर पाते, नहीं करते, और वो उसको हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से अवॉइड कर देता है। नहीं तो बिल्कुल ये बिल्कुल थोड़ा आपने, सा जो है, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने त्रिपाठी जी। और मैं जब तक बीच में आपको बताना चाहूंगा कि 2 कमेंट्स में जैसे योगेंद्र डबास भाई साहब का मैसेज आया है कि बहुत बढ़िया संदीप जी, और बच्चों के लिए इस वक्त एक मोटिवेशन बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप त्रिपाठी जी भाई साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। योगेंद्र डबास भाई जो SNBA बैडमिंटन एकेडमी चलाते हैं, तो अगर किसी को योगेंद्र भाई बैडमिंटन की अपने, कोचिंग करानी तो SNBA बैडमिंटन एकेडमी सेक्टर 24 रोहिणी में है, तो आप वहां उनको भेज सकते हैं योगेंद्र डबास भाई योगेंद्र साहब के भाई पास। साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत पुराने मित्र हैं और बढ़िया सामाजिक कार्य करता है, समाज के कार्य में लगे रहते हैं भाई साहब। तो तो अच्छा एकेडमी है इनका। हाँ, तो त्रिपाठी जी, तो अमित बंसल जी कह रहे हैं कि भाई हमें ये बताइए पहले प्राइस क्या मिलेगा, उससे के हिसाब से हम उत्तर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, तो ऐसा करते त्रिपाठी जी, जो पहले जो प्राइस 3 ये है सही कि जवाब देंगे, नहीं नहीं, तो जी उनको हम ऐसा करते हैं, अपने जो भाटीवी का जो हमारा फेसबुक जो पेज है, तो जो पहले 3 सही जी जवाब देंगे तो उनकी फोटो अगर हमें भेजते हैं तो अपने फेसबुक पेज पे जी लगा देंगे हम कि त्रिपाठी जी क्लास में हाँ इन्होंने जी, सही उत्तर दिया। तो हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल जी। दर्शकों से निवेदन है कि हमारा नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है 8800
894847। हाँ इस पे अपने अपना फोटो भेजिए। अगर आपने सही उत्तर दिया तो हम आपकी फोटो अपने फेसबुक पेज पे लगा वैसे देंगे जी, और बता देंगे कि इन्होंने सही जवाब दिया। अमित बंसल जी की जो है पहले से चाय उधार है बहुत दिन से। तो अमित बंसल जी की चाय के साथ जो बिस्कुट विस्कुट थे कुछ माफ कर देंगे। और इनकी फोटो अमित बंसल जी, ये तो गूगल का जमाना है, गूगल से ढूंढ के ऐसे अगर अभी करंट में बताते हैं तो कुछ इनके लिए अच्छा पुरस्कार सोचा जा सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, आचार्य कृष्ण जी महाराज ने लिखा कि बहुत ही सुंदर, जय हिंद। जी, एक तो सबको देखिए अभी जिस तरह से कोरोना का वो फैला हुआ है, बहुत ही मतलब माहौल खराब है, बहुत हम लोगों को जगह-जगह से बड़े दुखद समाचार मिल रहे हैं सुनने को। तो सबसे एक अनुरोध है कि अपने घर पे रहें और थोड़ा-सा हम लोग ये प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग थोड़ा-सा बढ़ जाए। बिल्कुल कोरोना की सलाहें, कोरोना की दवाइयाँ, कोरोना वो भी एक मैसेज आया था कि अगर जितने मरीज हैं उससे ज़्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। सभी आजकल हम देख रहे हैं कि तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सभी अपनी अपनी अपने दवाइयाँ जैसे बता रहे हैं कि ऐसे जी सभी ज्ञान अपनी बन, अपनी सभी डॉक्टर बन गए हैं। जी जी। तो उस सब को देख के भी एक कोरोना में माहौल बन जा रहा है। और तो थोड़ा सा हम लोग उससे हटके अपना रिलैक्स होके कि ये भी है, एक लहर है, समय है, निकल जाएगा। बहुत कुछ आता है और चला जाता है, लोगों को लगता है कि अब ये जो चीज है स्थायी हो गई है, आदमी उससे आगे का सोचता ही नहीं। लगता है अब पता नहीं क्या होगा। अरे भाई जैसे आज तक बहुत चीजें आई और गई, ये भी आया और चला जाएगा, कब तक रहेगा। हमें अपनी बिल्कुल सावधानी बिल्कुल रखनी है और अपने बचाव रखना है, एंजॉय करना है कि लाइफ को फिलहाल ऐसे टाइम पे अपने को मजबूत रखना और बिल्कुल अपने बिल्कुल को सही उससे बात किया बचा आपने के रखना। त्रिपाठी जी। तो जी त्रिपाठी जी, तो तो अमित बंसल जी कह रहे हैं कि हमने फोटो भेज दिया है, तो क्या इन्होंने जवाब भी दिया था क्या बंसल जी ने? नहीं जी, अब जवाब तो आप मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो अमित कमेंट नहीं बंसल जी लिखा की इन्होंने, फोटो तो लगा जवाब नहीं देंगे। दिया है। नहीं, इनको इनकी फोटो के साथ लगा देंगे कि जवाब नहीं दे पाई थी। इन्होंने बिल्कुल असफल बिल्कुल। असफल प्रयास किया था जी, इसलिए इनकी फोटो लगा देंगे या इनकी फोटो लगानी पड़ेगी जब भेजा इन्हें। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। अमित जी, तो जब आप भी देखिए एक बार, तब तक अभी तो है 20-25 मिनट आपके पास। तो सुनिए। एक बार कुछ काफी लोग और भी जुड़ चुके हैं, क्या संदीप तिवारी जी, तो त्रिपाठी जी, तो एक बार आप ये बताइए कि एक बार फिर से आप सवाल दोहरा सकते हैं ताकि अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनको पता चल जाए कि सवाल क्या जी था। जी जी जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक बार दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और एक जो हारा हुआ देश होता है उसका सैनिक बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ता है। सपोज करिए भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और पाकिस्तान का एक बंदी जो है, एक सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा। उसको हमारी इंदिरा गांधी जी जो है, जो कि युद्ध जीती थी, उस बंदी को इंदिरा गांधी जी के सामने पेश किया गया। तो इंदिरा गांधी के जो साथी थे, जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने बताया कि मैडम इसने जो है बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, तो इसके बारे में आप कुछ अच्छा सोचिए। तो इंदिरा गांधी जी ने उसको ऑप्शन दिया कि अगर आप एक स्टेटमेंट दो, अगर आपका स्टेटमेंट सही होगा तो आपको हम तलवार से आपका सर कलम कर देंगे, और अगर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया और इंदिरा गांधी जी ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक जो इस कहानी का मोटिव क्या है वो समझने की बात है। इस कहानी का मोटिव ये है कि आप किसी भी, अब उस व्यक्ति के सामने मौत साक्षात खड़ी है और आप इस बात को मानते हैं कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो या तो सही होगा या गलत होगा, सच होगा या झूठ होगा। तो उसने तो मरना ही मरना है, लेकिन उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और अपनी जान बचा ली। तो आपके रास्ते कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होते और आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, तो हर जगह से आदमी पॉजिटिव बचकर सोचना निकल चाहिए। सकता है। जी, बिल्कुल। तो तो त्रिपाठी अभी जी, इसका आपके जवाब पास आप कितने बजे देंगे? 4:40 जी, पे? इसका जवाब आपको 4:40 पे मिलेगा। तब तक हम थोड़ा ठीक है सा जी। गणित पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए हाँ जी हाँ जी जी। संदीप जी, थोड़ा सा हम अपने विषय पर चलते हैं। जैसे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की बात है, तो एक मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल छोटा सा कि मेरी बिटिया थी, जब मैं बिटिया का एडमिशन कराने गया फर्स्ट क्लास में, यही रोहिणी के एक स्कूल में गया था। हम्म। तो मैडम ने उससे कहा कलर्स नेम बताओ। तो वो देखने लगी, छत की तरफ देखा येलो, पर्दे की तरफ देखा रेड, ऐसे देख देख के उसने कलर बताए। तो मैडम को अच्छा लगा कि भाई ये बच्चा सोच समझकर काम कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों में ना हर चीज को आपको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा पढ़ाना।
रटाना नहीं है 1 2 3 ऐसे करके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना है उनको, चीजों को एक किसी चीज से कोरिलेट करके, रियल लाइफ से चीजों को जोड़ करके, जैसे छोटा बड़ा है, स्मॉलर बिगर। अच्छा एक चीज और देखिए, कॉमन सी बात, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है, तो हर एक जनरल आदमी इकोनॉमिक्स के सारे आप थ्योरी, सारे प्रिंसिपल, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा एक कॉमन मैन एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की तरह बिहेव करता है। जब हमारे यहाँ से कोई महिला बाजार में जाती है सामान लेने के लिए, तो जितने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल थ्योरीज है सारी वो अप्लाई कर देती है। एक हमारा बिजनेसमैन जो कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता है, वो भी जब बिजनेस करता है, तो हमारे हर आदमी के अंदर नेचुरली एक मैथमेटिशियन होता है। अगर हमें ना पढ़ाया जाए, या जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी, जो स्कूल नहीं गए, उनको छोटा बड़ा ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल ये सब नहीं पढ़ाया गया होता, तो क्या वो जानते नहीं है कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये हैवी है, ये लाइट है, जानते हैं ना। तो बिल्कुल नेचुरली हमारे सिस्टम में, हमारे दिमाग में ये सब चीजें अपने एटमोसफियर से आ जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर हम उसको कोरिलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, एडिशन पढ़ाते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं, माचिस की तिलियां लीजिए, लकड़ी लीजिए, छोटी छोटी डंडियां लीजिए, हाँ उसको खेल खेल में, कि भाई बच्चे, उसको बोला कि तूने ये चीज सही बताई जो तुझे 2 तीलियां मिल गई, उनको बोल दिया कि तीली नहीं चॉकलेट है, तो हम्म। बच्चा खेल रहा है कि अब तेरे पास कितनी चॉकलेट हो गई। तो उसको उस तरह से आप किसी भी चीज को, आप तो उसको गेम बना सकते हो, और उनको, बच्चों को हर चीज को लाइट मूड में बच्चा इंटरेस्ट लेगा। अब आप उसको किताब खोल के, कोई जरूरी नहीं है बुक खोलना, कॉपी लेना, पेन लेना, पेंसिल लेना ही आपको उसके साथ पढ़ाना है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज यही है कि बच्चों को पढ़ाते समय प्रैक्टिकल लाइफ से, जैसे एक जगह मैंने देखा कि अगर उनको आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग और आगे की ये सारी चीजें, तो आप उनको लूडो का स्नैक एंड लेडर का गेम जो है, अगर आप लूडो पर खेलते हो स्नैक एंड लीडर पर, तो वो उनको काफी, जैसे कि आप उसमें नंबर 6 आ गया, तो बच्चा एक एक काउंट करके 6 पर जा रहा है, आप डायरेक्ट 6 6 से 6 प्लस 6 12 कर देते हो, वो आप बिल्कुल। बिना, शुक्ला जी की कॉल आ रही है। तो जब तक त्रिपाठी फिर से जुड़ते हैं, तो हम आपके सवाल पूछना चाहें, कोई सवाल आपको है? और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, इंद्रानी इंद्रानी जी, सुप्रिया जी, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश चौहान जी, जग्गी सिंह जी, जग्गी सिंह जी कह रहे हैं सुपर, थैंक यू जग्गी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सुप्रिया बनर्जी जी कह रही है गुड, धन्यवाद धन्यवाद सुप्रिया जी। तो आप अपने सवाल रख सकते हैं, जो आपके सवाल हैं, और कमेंट्स में आप जो सवाल लिखेंगे, हम त्रिपाठी जी से पूछते रहेंगे। आप अपने सवाल पूछिए कि गणित के विषय में कैसे बच्चों के अच्छे नंबर आए, और पेरेंट्स कैसे पढ़ाएं गणित बच्चों को। तो ये आज का हमारा विषय है। एक बार हम त्रिपाठी जी को जुड़ने का फिर से प्रयास करते हैं। घनश्याम जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद घनश्याम जी। अजीत कुमार भाई का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अजीत जी। रुपिंदर सलूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो त्रिपाठी जी से हम बात कर रहे हैं गणित के विषय में। तो आप इसके लिए आप भी सुझाव दे सकते हैं कि गणित में बच्चों के अच्छे नंबर कैसे आए, कैसे करें। त्रिपाठी जी, जी आप संदीप जी, सॉरी संदीप जी, फोन आ गया था किसी का, नहीं नहीं, बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं त्रिपाठी जी। तो हमारे पास जो सवाल यही आ रहे हैं त्रिपाठी जी, तो ये पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि कुछ लोगों के तो गणित में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, और कुछ के तो जी बिल्कुल ही बिल्कुल कम आते हैं। तो बीच का इसमें ज्यादा हिसाब नहीं है गणित में, या तो बच्चों को बहुत ही जी ज्यादा जी इंटरेस्ट होता है, या बिल्कुल नहीं होता। जी जी, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए मतलब उसके लिए क्या रीजन है, क्या इसके पीछे रीजन है? रीजन जी यही है कि देखिए क्या होता है, आदमी का टेस्ट बदलता है पहली चीज तो।
जैसे हर कोई अपना देखेगा कि कभी आपको हो सकता है बचपन में कोई चीज खाने में बिल्कुल पसंद ना रही हो, टीन एज में आते आते आपका टेस्ट वो चीज आपको पसंद होने लगी हो, कोई दूसरी चीज कम पसंद हो गई, और आज हो सकता है कि और आपका टेस्ट चेंज हो गया। तो ऐसे ही पढ़ते हुए भी क्या होता है, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं आपको अलग अलग टीचर मिलते हैं। तो जिस चीज का टीचर आपको अच्छा मिल जाता है, जिस सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा मिल जाता है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, हम्म। तो उसमें आपको चीजें समझ में आने लग जाती है, और वो अगर अच्छे से आपको पढ़ाता है, चीजें आपको क्लिक करती हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो एक तो ये कारण है, और मेन चीजें क्या है, ये सब चीजें तो बाहर की हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर थोड़ा सा बच्चे को पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं, और कुछ नेचुरल भी थोड़ा सा रहता है कि किसी बच्चे की राइटिंग हैबिट होती है, कुछ बच्चों का लिखने का अच्छा होता है, कुछ की हैंड राइटिंग नेचुरली, वो हैंड राइटिंग जो है सारी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ हैंड राइटिंग कुछ बच्चों की नेचुरली भी अच्छी होती है, कुछ बच्चों की अच्छी कराई जाती है, जब उनको बार बार प्रैक्टिस करा के बहुत ज्यादा ध्यान देके। तो थोड़ा सा जिसकी हैंड राइटिंग का रहता है, जो बच्चे रिटर्न में अच्छे हैं, तो वो आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट रहता है। जो बच्चे लिखने में कामचोर हैं, वो मैथ्स में थोड़ा सा उनको इजी लगता है कि मैथ्स में जो है कम लिख के अच्छा काम हो जाता है, मैथ्स में आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ता, आपने फॉर्मूले प्रैक्टिस कर। लेकिन एक चीज तो हर जगह आती कि आर्ट्स हो या साइंस हो, साइंस प्योरली साइंस नहीं होता, आर्ट प्योर आर्ट नहीं होता। साइंस भी आर्ट, साइंस में भी आर्ट आता है और आर्ट में भी साइंस। आर्ट क्या है, आर्ट में आप प्रैक्टिस करके किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई फिगर बनाते हैं, कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका हाथ साफ होता है और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। लाइकवाइज मैथ्स में भी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उतना आपका हाथ शार्प होगा, उतना आपका ब्रेन शार्प होगा, और वो चीज आप उतना तो एक तरह से दोनों में ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो मैथ्स में एक तो कुछ पर्सनालिटी का है, और जो इंटरेस्ट का मेन वही है कि टीचर जिसको बच्चे को, अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री का टीचर अच्छा मिल गया, 2-3 साल उस टीचर से उसने हिस्ट्री पढ़ ली, तो उसको टीचर ने पढ़ाया कि अरे ये तो कहानी है कि भाई महाराणा प्रताप वो जो है आपके यहाँ पर राजस्थान में थे, उनके पास सेना थी, उनके सैनिक थे, उन्होंने ऐसे काम किए, ये महान काम किए, शिवाजी थे। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा बहुत मुगलों के बारे में देखिए, हमारा हिस्ट्री जो, हमारा जो एजुकेशन है उसमें तो हिस्ट्री में एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है। 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, और जो भी मराठा थे 2-4-5 लाइनों में, और 50 लाइनों में ये मुगलों का शासन पूरा, बच्चों को हुमायूं पूरी कहानी याद है। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे ही मैथ्स का टीचर कोई ऐसा मिलता है जो बच्चों में इंटरेस्ट लगाता है, और ये छोटे लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे नहीं होगा, बड़े लेवल पे थोड़ा दिक्कत, छोटे लेवल पे अगर बच्चे को इंटरेस्ट आए लगा मैथ्स में, तो वो अपने आप से इंटरेस्ट लेगा, और जब इंटरेस्ट लेगा तो अपने आप से उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाते सही समय बोला यही। आपने त्रिपाठी जी। तो एक एक सवाल जो भी आ रहा है, बायजूस, जैसे बायजूस एप्लीकेशन होती है जी जी त्रिपाठी जी, तो ये दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई जैसे जो आजकल एप्लीकेशन आ रही है, तो ये जी क्या जी। मददगार साबित होती हैं जैसे मैथ्स के लिए, या फिर जैसे खुद प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा बेटर है? तो ये एप्लीकेशनों का देखिए क्या जी, महत्व है, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं अपने आप को कि भाई एप्लीकेशन, बड़ा अच्छा बच्चा सीख जाएगा, कोडिंग सीख जाएगा और ये सीख जाएगा, तो उसमें उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एप्लीकेशन जो है आप ऐसे समझिए, जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है, तो जाना है तो ड्राइव आपको करना है ना। अगर आप साइकिल से जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, एसयूवी से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, तो ये सब हम्म, क्या है, लेकिन ड्राइव आपको करना है, उसी हिसाब से बिल्कुल। पेट्रोल लगेगा, है ना। तो ये आपको हेल्प करेंगे, लेकिन चलाना तो साइकिल आपको चलानी है, मोटरसाइकिल है चलानी है आपको, उसमें भी तो आप थकोगे। तो ये आपको एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। बच्चे को कहीं कोई क्वेश्चन, कोई चीज है, उसने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, उसे नहीं आ रहा, तो हम्म, उसने वहां से हेल्प ली। लेकिन अगर सोचेंगे केवल उसको देखते रहे बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे पूरे दिन देखते रहे, 4-4 बार, 5-5 बार उसकी वीडियोस देखते रहे, बिल्कुल। कान में लीड लगी हुई है, खूब देख लिया,
लेकिन उन्होंने पेपर पे प्रैक्टिस नहीं करी। बाद में पता चला कि वो तो सारा कुछ आंखों में रह गया, पेपर पे आ ही नहीं रहा, पेन से लिखा ही नहीं जा रहा है। तो वो आपको पेपर पे जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे खुद से, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके एग्जाम्स में फलीभूत होगा, एग्जाम्स में आप उसको लिख पाओगे। अगर आप केवल उसको देख रहे हो, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी बच्चा किसी भी ऑनलाइन क्लास में है तो उसके साथ में अगर रजिस्टर और पेन है तो समझिए उस क्लास से उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर केवल वो मोबाइल और उसके साथ हेडफोन से कनेक्टेड है तो उसका बेनिफिट नहीं। तो हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन सही है बात आपने यूजफुल। कही त्रिपाठी जी। तो घनश्याम जी कह रहे मान गए गुरु। ये घनश्याम जी ने हमारे भाई जो भाई साहब घनश्याम जी जुड़े वो कह रहे हैं। और अजीत कुमार भाई साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अजीत चौधरी भाई साहब हमारे, तो वो कह रहे हैं कि जी जी प्रैक्टिस मेक्स जी। अ मैन परफेक्ट। नमस्कार भाई साहब, सबको नमस्कार। ये मेरे में ना तो दिखाता कि कौन कौन देख आपके में रहा है इसलिए और मैं ना आपको बता कि रहा हूँ कि मुझे। आपके में दिखा रहा होगा। तो जी जी। इसलिए मैंने आपको बताया घनश्याम जी कह रहे हैं कि मान गए गुरु आपको। और अजीत कुमार चौधरी भाई साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिस पे धन्यवाद। ध्यान देना चाहिए, अजीत कुमार चौधरी भाई साहब जी भी। बिल्कुल। जी जी। तो ऐसे देखिए, अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ग्रामर जो है बच्चों को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास से शायद नाउन पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना। नाउन प्रोनाउन ये बिल्कुल पार्ट्स बिल्कुल। ऑफ स्पीच जो है पढ़ाना शुरू करते हैं फर्स्ट सेकंड से, और 9 10 तक चलता है। हर बार नाउन आता है, खड़ा हो जाता है सामने आके नाउन। फिर बच्चे पढ़ते हैं मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन वो नाउन, 10वीं तक पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चों को क्लियर होता है कि नाउन में कौन से नाउन का क्या मतलब है, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है बहुत कम बच्चों तक पहुंचता है। क्यों? बिल्कुल क्योंकि सही कहा एक भी आपने। बार उसको ढंग से नहीं पढ़ाया गया। ऐसा नहीं, देखिए एक चीज और मैंने बताया कि आप जो है एक जैसे खाने का है, एक कि एक बंदा 20 रोटी खाता है और एक बंदा 2 रोटी, 2 चावल, 2 संतरे, दो उसके साथ थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा दूध, बैलेंस डाइट। उसी तरह से यहाँ भी है, आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, 200 क्वेश्चंस कर रहे हो, उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। आप 20 क्वेश्चंस करो लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझो कि उसके पीछे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे थ्योरी क्या है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी कितने लोग हैं जो डिवीजन में गलती करते हैं। डिवीजन में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं लोग, और एक गलती तो ऐसी जो कॉमन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, 4 से 362 को डिवाइड करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से पूछा गया है। मैं जब बिल्कुल 4th 5th क्लास में पढ़ता था तो मेरे से गांव में तो होते थे जो बड़े भाई या बड़े लोग होते थे अपने से बड़े, पढ़ने लिखने में अच्छे होते थे, वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे हर जगह, कहीं भी मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, शादी में मिल जाए, कहीं पार्टी में मिल जाए, तो इंटरव्यू शुरू हो जाता था। तो वो वही पूछ लेते थे, कहीं नहीं तो जमीन पे, जमीन को लेवल करके उसी पर आंसर करो, सॉल्व उसको। ऐसा बिल्कुल होता था कि जमीन सही। पे मिट्टी होती थी, वहां एक डंडी ले ली, उस डंडी से ही तो उन्होंने कहा कि भैया 4 से 362 को डिवाइड करो, तो हमने आंसर निकाल के दिया 9.5। बोले बस यही पढ़ते हो, यही आता है तुम। तो ये गलती अभी मैंने देखा कि बच्चे जो है, मैंने इस चीज को फिर पकड़ा, मेरे को समझ में आया। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं डिवीजन में। एक जो है, अभी मैं आपको चाह रहा था कि अगर सब लोग चाहें तो मैं एक 2 4 क्वेश्चन डिवीजन करके दिखाऊं कि जो बच्चे और बड़े एक कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं कि 4 9 जा 36 किया, फिर 2 उतारा और फिर पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 4 5 जा 20, 9.5 हो गए। तो आप समझ रहे हैं आंसर तो गलत है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे टीचर्स मिस कर जाते हैं, हमारे पेरेंट्स बच्चे मिस कर जाते हैं। फिर वो तुक्का मार मार के चलते रहते हैं, कहीं गलत हो गया, कहीं सही हो गया। वो समझते नहीं कि कहीं गलत क्यों हो गया, कहीं सही क्यों हो गया। वो सोचते यार ये तो मैंने सही किया था, यहाँ सही हो गया, यहाँ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चों को हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते हैं, तो उनको हमने एलसीएम निकालना तो बता दिया, उनको कहा कि भाई 4 और जो है आपको मान लो 6 का एलसीएम निकालना है।
तो वो पेपर लेंगे, 4 6 लिखेंगे, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालेंगे, डिवीजन से जैसे निकालेंगे। अब ये किसी बच्चे को नहीं बताया बेटा एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल है उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो 4 और 6 का एलसीएम होगा। तो अब उसको अगर ऐसे बता देंगे तो 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16, ये 4 के मल्टीपल्स है। 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 6 12 18, दोनों में सबसे पहले कौन सा कॉमन आ गया, 12 आ गया। तो बिना पेपर के वो बिना पेन के वो बच्चा अगर क्लास में ठीक से एक्सप्लेन करके समझाया जाए, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हम लोग पूछ लेते थे गांव में, एक इंटरव्यू बहुत चलता है 1/2 + 1/2 कितना होगा, है ना। तो पहले तो बच्चे बोल देते हैं 2/4, ऊपर 1 + 1 2 कर दिया, 2 + 2 नीचे कर दिया, 2/4 कर दिया। अब अगर कोई बच्चा एकदम ले मैन की तरह सोचे, अगर उसको कह दो भाई आधा सेब है और आधा सेब है, दोनों मिला के तो कितना हो गया, तो बड़े आराम से बता देगा, आधा आधा मिला दिया, 2 आधे आधे टुकड़े थे तो 1 हो गया, ठीक हो गया। है ना जी। लेकिन अब वो मैथ्स में जाएगा तो कहेगा 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाए। तो इस तरह से बच्चे को ना अब 1/2 जैसे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन हमने अच्छे समझाया नहीं बच्चों को, तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है ना। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल डिवीजन है। आपने कहा कि भाई ये 10, आपने कोई भी चीज ले ली, पत्थर के टुकड़े ले लिए, छोटे छोटे पत्थर ले लिए, माचिस की तीली ले ली कि ये 10 चॉकलेट है, ये तुझे अपने 5 भाई बहनों में बांटने हैं, एक को कितना मिलेगा, तो वो उसके 5 हिस्से लगाना सीखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पता चलेगा कि 10 को जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 तो सबको अब बिल्कुल। उसको आप 2 आएगा तो उसको ये पता चलेगा हाँ भाई 10 को जब 5 लोगों में बांटना है तो हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, जितने टुकड़े करने हैं 10 के उतने से उसको डिवाइड करेंगे। ऐसे कोई दूसरा भी आप बना बना के क्वेश्चन दे सकते हो, 10 थे फिर 15 दे दिया, 15 उसको दे दी माचिस दे दिया और बोला कि ये जो है 15 बिस्किट है, ये 15 टॉफी है, इनको मान ले टॉफी है, 5 5 टॉफी जो है अपने तीनों भाई बहनों बांट। तो वो 3 हिस्से करेगा ना, एक एक हिस्से को बराबर करेगा, और पहले तो बराबर ही नहीं कर पाएगा, उसको बराबर करना आएगा, गिनतियां सीखेगा। तो ये सब छोटे छोटे तरीके हैं जो आप अप्लाई करो तो आपके बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट लेंगे, इससे उन्हें मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगी मैथ्स। हाँ जी। हाँ, तो त्रिपाठी बहुत ही अच्छा आपने समझा, ये बताया। तो मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ दूं। मनु शुक्ला जी कह रहे हैं कि यू आर अ ग्रेट टीचर भैया। मनु शुक्ला जी कह रहे हैं। जी जी बहन जी नमस्ते, बहन जी मनु शुक्ला जी। और एस के मौर्य जी कह रहे हैं कि जय श्री राम संदीप जी, मैं संजय मौर्य, ये संजय मौर्य जी हैं। आपका जुड़ने के लिए जी स्वागत संजय मौर्य जी। नमस्कार भाई और साहब, नमस्कार जी। देवेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है। तो बहुत बहुत जी जी बिल्कुल धन्यवाद जी। देवेंद्र शुक्ला जी। जी आप सबका गजेंद्र हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र शर्मा भाई साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ और वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। धन्यवाद गजेंद्र शर्मा भाई साहब। जी सभी और भाई साहब। हाँ, त्रिपाठी जी, तो एक सवाल ये आ रहा है हमारे पास कि जैसे मैथ के लिए कई लोग बच्चे कहते हैं, कई कईयों का मानना है कि जैसे एनसीईआरटी की बुक्स वो बेस्ट होती है अगर उससे पढ़ाई करी जाए तो। जी जी कई कहते हैं कि एनसीईआरटी को कई नहीं फॉलो भी करते कुछ है, पर ज्यादातर लोग। तो उसमें आपके क्या विचार है कि एनसीईआरटी की बुक्स को उसके लिए जी फॉलो करना चाहिए या देखिए उसके लिए आप क्या कहना एनसीईआरटी चाहिए? की बुक्स जो 5वीं तक की बुक्स हैं, तो उनमें जो पहली दूसरी तीसरी तक की जो बुक्स हैं, देखिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत रिसर्च करके बनाई जाती है और बहुत सीनियर लोग और बहुत ज्यादा उनके पीछे होमवर्क होता है तब वो तैयार। और जो प्राइवेट पब्लिकेशन सब उन्हीं को बेस बना के बनाते हैं, तो वो तो मेन है, ये तो उनकी कॉपी है, उन गाइडलाइंस के अंदर ही इनको बनानी होती है। तो ये सब उसी से, तो मेन जो आपका जो आपके पास जो जेन्युइन चीज है, ओरिजिनल चीज है, तो ये सब डुप्लीकेट में क्या फायदा है। जो एनसीईआरटी की तीसरी चौथी तक की बुक्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप का बहुत कम है, उनमें सारी कहानियां हैं, स्टोरी है। अगर आप मैथ्स की बुक देखें, अब उसमें दिक्कत क्या है, टीचर्स को होमवर्क क्या दें, क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक्सरसाइज तो है ही नहीं उसमें। तो एक पूरी बिल्कुल। कुछ एक कहानी दे दी और उस कहानी के बाद पूछ लेता है
कि उसको जो है उससे कितने ज्यादा मिले थे, उसकी 4 भेड़ें मर गई तो उसने 50 भेड़ें लेके जा रहा था, उसने भेड़ें चराई थी, 2 भेड़ें उसकी जो है कुएं में गिर गई, 2 भेड़ें चोर उठा ले गया, एक जो है उठा ले गया, उसका शेर उठा ले गया। तो अब उसके पास कितनी भेड़ें बची? तो इस तरह के क्वेश्चन, एक एक पेज पूरा पढ़नी पड़ती कहानी, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन छोटे छोटे से निकलते। तो वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो पेरेंट्स देखते हैं कि होमवर्क क्या दिया सर ने, होमवर्क तो सर ने कुछ दिया ही नहीं। फोन आ जाता, सर आपने तो बच्चे को कुछ होमवर्क ही नहीं दिया। तो मैंने कहा मैडम, अगर ये 1 घंटे मेरे पास पढ़ के चला जाता है ना, तो वो सफिशिएंट है, इसको होमवर्क की जरूरत नहीं। हम लोगों ने तो बिल्कुल। यार पढ़ाई की, घूमते खेलते रहते थे, बस 1-2 घंटे स्कूल में जो पढ़ लिया उसी से पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता था। आज थोड़ा सा मानते हैं कंपटीशन बढ़ा है, थोड़ा सिलेबस बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे बच्चों को लगे रहने की जरूरत है। वही मैंने बताया कि अगर वो समझ लेता है तो वो 1 घंटे की पढ़ाई में बहुत कुछ पा जाएगा, और समझता नहीं तो पूरे दिन किताब को खोल के किताब को घूरता रहे, कोई फायदा नहीं। तो तो वो इसी चीजें के जो इसी के संदर्भ में जी त्रिपाठी जी एक सवाल और हमारे पास आया है। और जी, पहले मैं आपको बता दूं कि अभय त्रिपाठी जी जुड़े हैं और वो कह रहे हैं त्रिपाठी जी प्रणाम। अभय त्रिपाठी जी जुड़े हैं तो आपको प्रणाम कर रहे नमस्कार हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार जी भाई, हाँ, नमस्कार तो भाई। एक सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि जी जैसे 10वीं 12वीं बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो उनको जी जी, मैथ्स कितने घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स की, जो बोर्ड के एग्जाम बच्चे देते हैं खासकर, तो रोज कितने देखिए घंटे प्रैक्टिस करें 12वीं का ताकि उनके अच्छे और मार्क्स आ सके। 10वीं का, 12वीं और 10वीं दोनों का डिफरेंस। 10वीं में अगर बच्चा रेगुलर 1 से 2 घंटे तक पढ़ता है, रोज। रेगुलर 1 घंटे से 2 घंटे डेढ़ एक घंटा कम से कम पढ़ लेता है, अगर रोज 1 घंटे भी पढ़ता है तो उसके लिए काफी कुछ हो जाएगा। लेकिन 12वीं के लिए उसका 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, उसको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तो उधर रोज जाके पाँच मैथ्स पाँच का छह थोड़ा घंटे पढ़ने सा। की जरूरत नहीं है, मतलब 5-5 6 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैथ्स नहीं, 5-6 घंटे तो जो मैथ्स जो बच्चा हो बाकी सब्जेक्ट भी तो है, बाकी टोटल सभी मिला के तो सब्जेक्ट। उसको 5-6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। 10वीं वाले को कम से कम 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और 12वीं वाले को कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना चाहिए, तो अच्छे नंबर उसके आ। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस है, सिलेबस है काफी अच्छा, और कंपटीशन भी बहुत है। त्रिपाठी जी, जी तो 4:40 आप कह रहे थे, 4:45 करीब हो गए, तो आप उसका सब लोग जो जी जी जवाब उसका जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जी। त्रिपाठी जी ने तो सवाल पूछा अभी था उसका जवाब क्या। किसी ने क्या अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ तो बोलते सही नहीं, गलत सभी कुछ ने सही आंसर प्रयास अभिनंदन तो तो करे। किया है त्रिपाठी जी, सबने शुभकामनाएं दी हैं, पर सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है इस क्लास में। नहीं, ये तो बड़ा जो है वो है कि हमारे जो है कैसे होनहार दर्शक हैं, कि थोड़ा सा अरे सही नहीं गलत तो देते, कुछ तो होता उसमें, कहीं से कुछ तो निकलता। कोशिश तो करिए, कोई तो दीजिए, सही ना दीजिए गलत ही दीजिए, कुछ तो झूठ कुछ तो मारिए जो है पत्थर पानी में, कुछ तो तो हलचल होगी। त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं कमेंट्स में कि जी संदीप सर इज अ वेरी गुड टीचर, मेनी स्टूडेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय हिम। मतलब जैसे कि ये आनंद त्रिपाठी जी आपको कह रहे हैं कि काफी बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं और वो आपकी थैंक यू तारीफ कर आनंद रहे भाई, हैं। थैंक यू आनंद, थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। तो देखिए सर, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। उस बंदे ने कहा कि महाराज मेरी मौत फांसी एक पे बार होगी। त्रिपाठी जी, तो एक बार लास्ट जी बार और एक बार सवाल बता दीजिए, तो फिर उसका आंसर बताइए कि कई लोग अच्छा, उसके जी बाद जी, जुड़े हैं। हाँ, तो चलिए एक बार एक बार उनके सबके। कुछ क्वेश्चन ये था कि एक बार मैंने उसको भारत पाकिस्तान से जोड़ दिया था, भारत नहीं तो पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में। जी जी जी। तो नहीं नहीं, आप एक बोलिए सैनिक बोलिए। पाकिस्तान का एक सैनिक जो है हमारे सैनिकों ने बंदी बना लिया। बनाए तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें एक बहुत बहादुरी से लड़ा था। तो उस सैनिक को हमारे प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थे उनके सामने ले जाया गया कि मैडम दीप्ति, हाँ जी, हाँ जी, आप देख पा रहे हैं। अगर अगर हाँ जी, अगर ये आप कोई उस सैनिक से कहा आप कोई स्टेटमेंट दीजिए, अगर आपका स्टेटमेंट सच हुआ सही हुआ तो